ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्री बालयोगिने। नमो आचार्य देवाय। नमः श्री विराग सिंधवे। नमः श्री विशुद्ध सिंधवे। जय बोले अनंतानंत पंच परमेष्ठी भगवान ने की। देवादिदेव 1008 से आदिनाथ भगवान ने की जय हो। देवादिदेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की जय हो। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य सर्वोच्च समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। उत्तम क्षमा धर्म की जय हो। पर्युषण महापर्व की जय हो। बोली परम पूज्य गणेश शमनी आरिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की आरिका संघ की जय। वंदन। अहो भाद्रपदोखेयम मासो नेक व्रता करहा धर्म हेतु परो मध्य अन्य मासाम नरेंद्रवत। मल्लीनाथ पुराण में आचार्य परमेष्ठी ने कहा, अहो भाद्रपदोखेयम, धन्य है यह भादवा का महीना। मासों ने एक व्रता करहा, क्योंकि इस मास में बहुत सारे व्रत आते हैं। भादों शुरू हुआ, सबके घर में शुद्ध भोजन बनना शुरू। भादों शुरू हुआ, रात्रि भोजन का त्याग शुरू। भादों शुरू हुआ, बाजार का कुछ भी नहीं खाएंगे। और महिलाएं तो स्पेशल, आज पंचमी का उपवास है, कल अष्टमी का उपवास है, परसों चतुर्दशी का उपवास है, एक फिर धूप दशमी का है, कहीं सुगंध दशमी का है। कुछ कुछ महिलाओं के तो भादों शुरू हुआ और व्रत उपवास शुरू हो जाते हैं। मासों नेक व्रता करहा, इस मास में अनेक व्रत आते हैं। धर्म हेतु परो मध्य, धर्म के निमित्त परो मध्य अंत मासिक, दूसरे जितने भी 11 महीने हैं उनमें धर्म की अपेक्षा से ये भादवा का महीना नरेंद्रवत, सम्राट के समान है। जैसे 8 कर्मों का सम्राट मोहिनी कर्म, आत्मा के अनंत गुणों का सम्राट अनंत ज्ञान, ऐसे ही सभी महीनों का सम्राट भादवा का महीना। देखिए, श्रावक गर्मियों में और सर्दियों के समय व्यापार में व्यस्त रहता है और व्यापार में ही मस्त रहता है। लेकिन चातुर्मास का जो समय रहता है, उस समय धंधा मंदा होता है। और जब धंधा मंदा होता है तो बनिया खुदा का बंदा होता है। बनिए को भगवान की याद तभी आती है जब दुकान ना चले। न जब तक दुकान चलेगी ना उसको घर
आएगी, और दुकान ना चले तब उसे भगवान की याद आएगी। आप देखना, जो बड़े व्यापारी होंगे, धन कमाने में व्यस्त हैं, दुकान पे लंबी लाइन लगी हो, उन्हें भगवान की जरूरत नहीं होती और वे भगवान के पास आते भी नहीं हैं। और किस्मत से अगर धंधा कहीं 2-4 महीने ऐसा हो जाए कि गड़बड़ हो रहा है, तो फिर ज्योतिषी को देखेंगे, पंडित को देखेंगे, वहाँ भी काम नहीं चलेगा, तो महाराज माता जी के पास आएंगे कि धंधा नहीं चल रहा, अब क्या करें, कोई उपाय बताओ, कोई मंत्र वंत्र बताओ। अरे भैया, हमारे जैन शासन में भगवान महावीर सारे यंत्र मंत्र तंत्र सब पहले ही दे गए हैं, लेकिन समस्या क्या होता है, जब तक धंधा बढ़िया चलता है तब तक इंसान को भगवान की याद नहीं आती, और जब धंधा गड़बड़ होता है तब इधर उधर सिर पटकता है। अरे भाई, सुबह सुबह 365 दिन एक बढ़िया अष्टद्रव्य की थाली सजा करके, अच्छे धोती दुपट्टा पहन करके जिनेंद्र भगवान का रोज अभिषेक पूजन करो, हम गारंटी दे रहे हैं आपका धंधा कभी मंदा नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा। लेकिन अब वही बात है, जब तक धंधा बढ़िया चल रहा है तब तक भगवान याद नहीं आते। तो चतुर्मास के समय धंधे मंदे हो जाते हैं थोड़े से बरसात के कारण से, तो फिर श्रावकों को लगता है चलो किसी संत का चतुर्मास करा लेते हैं, धर्म ध्यान कर लेते हैं, 4 महीने पुण्य कमा लेते हैं। ध्यान रखना, जिस नगर में संत का वर्षा योग हो जाता है ना, 4 महीने लोग पुण्य कर लेते हैं, तो उस नगर में आने वाले 8 महीने व्यापार बहुत बढ़िया चलते हैं। फिर 4 महीने चतुर्मास करा लो, फिर 8 महीने का अपने जैसे वो होता है ना इन्वेटर, चार्ज कर लो, फिर बाद में 8 घंटे चलता रहेगा। तो ध्यान रहे विज्ञान नगर वालों, हर साल वर्षा योग कराया करो, 4 महीने में अपने पुण्य का इन्वेटर चार्ज कर लिया करो, जिससे 8 महीने तक वह पुण्य का इन्वेटर आपके व्यापारों में बढ़िया चलता रहेगा। और 8 महीने चल गया, फिर 4 महीने चार्ज कर लो विनोद भैया, और फिर उसके बाद में 8 महीना कमलेश भैया बढ़िया चलेगा। व्यवस्था बता दी है भैया, 4 महीने संत के सानिध्य में रहो, पूजा पाठ करो, अच्छे बढ़िया। अब बड़ी समस्या है श्रावकों के साथ, तो 4 महीने बहुत लगते हैं, तो कोई बात नहीं, कम से कम भादों के 1 महीना आ जाओ, भादों का महीना भी बहुत लगता है, तो कोई बात नहीं, कम से कम अगर 365 दिन में अगर आप जीवन में 10 दिन भी सच्चे श्रावक बनकर के रह गए, मैंने बताया था ना, सच्चा श्रावक सुबह 4 बजे सो करके उठ जाएगा, है ना, अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर के योगासन, ध्यान, प्राणायाम, अभिषेक, पूजन, उपदेश, उसके बाद भोजन पान, और अभी चूंकि आप उत्कृष्ट श्रावक बढ़िया बने हुए हो, व्यापार नहीं करो तो बढ़िया है, सामयिक करो, दोपहर की क्लास, शाम का ठीक 6 बजे प्रतिक्रमण और तीर्थ वंदना ध्यान, और 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक आरती का समय है, और ठीक 8 बजे आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी होंगे मुझे पता नहीं है, उनका समय है 8 बजे के बाद, 8 बजे तक मंगल आरती। तो 10 दिन अगर आप सच्चे श्रावक बनकर के रहते हैं, कोई भी व्यक्ति चाहे शिविर में बैठा हो चाहे शिविर में ना बैठा हो, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच सकती है, कोई भी व्यक्ति कम से कम इन्हें 10 दिनों में आप 10 उपवास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, एकादशना करो, एकादशना नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप एक टाइम भोजन कर लो, एक टाइम पान
पानी पी लो, इतना भी नहीं कर सकते तो भैया एक टाइम भोजन कर लो, शाम को फल वल खा करके काम चला लो, इतना भी नहीं कर सकते तो भैया 2 टाइम भोजन कर लो, इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम आप दिन भर खा लो, लेकिन रात्रि में 4 प्रकार के आहारों का त्याग। अब हम ये नहीं सुनेंगे माता जी अनाज नहीं खाएंगे, इन पर्युषण के 10 दिनों के लिए हम ये नहीं सुनेंगे कि हम दूध पी लेंगे कि पानी पी लेंगे, नहीं, ना दूध चलेगा, ना पानी चलेगा, ना दवाई चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। आप 10 दिन के लिए सब छोड़कर को तो देखिए, कुछ नहीं होगा आपका, बहुत अच्छे से आपके 10 दिन गुजरेंगे। तो कम से कम 10 दिन के लिए रात्रि भोजन का त्याग मतलब आगम के अनुसार यही होता है कि 4 प्रकार के आहारों का त्याग। और एक बात बताना है, आगम में लिखा है अगर आप रात्रि में शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के लिए 12 घंटे के लिए भी 4 प्रकार के आहारों का त्याग करते हैं तो आपको 10 दिन में 5 दिन के उपवास का फल अपने आप मिल जाएगा। और तत्वार्थ सूत्र का वाचन सुनेंगे तो एक बार तत्वार्थ सूत्र का वाचन सुनने से एक उपवास का फल मिलता है, तो एक उपवास का फल 10 दिन में 10 उपवासों का फल वो मिल गया। बिना उपवास किए 15 उपवासों का फल मिल जाएगा। इसके अलावा आप जो पूजा पाठ करेंगे, ध्यान सामायिक करेंगे, उसका फल अलग से मिलेगा। मालूम सामायिक करने का कितना पुण्य होता है। एक सम्राट के लिए नरक आयु का बंद हो गया, उसने महाराज से कहा कि महाराज क्या मेरा ये बंद कट सकता है, ऐसा कौन सा पुण्य हो सकता है मेरा ये नरक गति का बंद कट जाए। संत ने कहा तुम्हारे नगर में एक व्रती श्रावक है, सामायिक प्रतिमा का धारी, अगर वो एक टाइम की सामायिक का पुण्य तुम्हें दे दे तो तुम नरक गति से कट सकता है नरक गति का बंध। वो गया उस श्रावक के पास, बोला तुम्हें कितना धन चाहिए खजाने से ले लो, एक टाइम की सामायिक का पुण्य तुम मुझे दे दो। उस श्रावक ने कहा भैया सामायिक का पुण्य धन के द्वारा ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही धन लेकर के बेचा जा सकता है। सामायिक का पुण्य तो जब तुम सामायिक करोगे तभी मिलेगा। तो सामायिक करने से, ध्यान करने से बहुत सारे कर्मों की निर्जरा होती है, क्षय होता है। तो पूजन करके, प्रतिक्रमण और सामायिक करके कितने सारे कर्मों का आप क्षय कर लेंगे इन 10 दिनों में। अगर कोई 355 दिन पाप करके अगर 10 दिन भी, पूरे 10 दिन लगातार 24 घंटे धर्म ध्यान में गुजारता है, व्यापार आदि को त्याग कर देता है 10 दिन के लिए, सारे सांसारिक कार्यों को तिलांजलि देता है 10 दिन के लिए, 10 धर्मों की आराधना करता है, तो उसकी आत्मा परम पवित्र हो जाया करती है। तो भव्यात्माओं, ये पर्युषण महापर्व खाने पीने के लिए नहीं है, खेलने कूदने के लिए नहीं है, घूमने के लिए नहीं है। ये पर्युषण महापर्व जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और महापूजा के लिए है। ये पर्युषण महापर्व प्रतिक्रमण और सामायिक करने के लिए है। ये पर्युषण महापर्व तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का वाचन सुनने के लिए है। ये पर्युषण महापर्व उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों को आत्मसात करने के लिए है। ऐसे भादों के महीने में अगर 10 दिन भी श्रावक सच्चे और अच्छे मन से
भगवान की आराधना कर लेता है तो वह 355 दिन के कर्मों को 10 दिन में भी काट सकता है। इतना पावर है परिणामों की निर्मलता में, भगवान की भक्ति में और ध्यान की विशुद्धि में, इतना पावर हुआ करता है। आपका पुण्य कोटा नगर के विज्ञान नगर में मंगल वर्षा योग हो रहा है और बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र है विज्ञान नगर की कमेटी। हाँ, वर्षा योग में किसी भी काम के लिए, चाहे अध्यक्ष जी विनोद जी हो, चाहे महामंत्री अनिल जी ठोरा हो, कार्याध्यक्ष हमारे मनोज भैया जायसवाल हो, चाहे मुख्य संयोजक रितेश जी हो और सबके ऊपर सबके हाथ रखने वाले श्रीमान राजमल जी पाटोदी जी हो, हरसोरा जी हैं, सीताराम जी वगैरह वगैरह, जितनी भी ये कमेटी विज्ञान नगर की है, किसी भी काम के लिए अगर संघ के द्वारा एक बार कहा जाता है तो ना किसी की जुबान पे नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। ना नहीं करते, अब वो कैसे होगा काम सिद्ध, ये बाद में देखेंगे, एक बार तो हाँ कह ही देंगे। कभी कभी हमें भी लग रहा था कि शिविर कैसा होगा। विनयश्री माता जी हमसे बोले, माता जी लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, और हमने कहा पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे तो देखा जाएगा, नहीं भी आएंगे तो अब शिविर तो लगेगा। लेकिन यहाँ पर जब हम सुबह 5:30 बजे आए तो मैंने देखा पूरा पंडाल भरा हुआ था। बस मुझे विश्वास हो गया कि कमेटी की मेहनत सफल हो गई, क्योंकि कमेटी जो मेहनत करती है और पुण्यार्क जो द्रव्य देते हैं, उसकी सफलता आप लोग साधु संघ से धर्म लाभ लें, उसी से कमेटी की मेहनत और पुण्यार्थ के द्रव्य दान की सफलता हुआ करती है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। सुबह सुबह जब हम आए तो मैंने पूरा पंडाल भरा हुआ देखा ध्यान में, तो हमने कहा बस अब तो एक कार्यक्रम और सफल हो गया, क्योंकि विज्ञान नगर का एक के बाद एक सारे कार्यक्रम सफल हो रहे हैं। पहले मंगल प्रवेश हुआ था, ऐतिहासिक मंगल प्रवेश हुआ, फिर मंगल कलश स्थापना हुई, ऐतिहासिक मंगल कलश स्थापना हुई, मोक्ष सप्तमी, रक्षाबंधन, सभी कार्यक्रम, और तत्वार्थ सूत्र की क्लास भी अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक, भक्तामर जी की और तत्वार्थ सूत्र की क्लास, विनय श्री माता जी की आनंद यात्रा, वह भी ऐतिहासिक है। और पर्यूषण में ऐसा लग रहा था कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन आज मुझे विश्वास है कि यह शिविर जो है यह भी अपने आप में श्रावक संस्कार शिविर ऐतिहासिक होगा। जब इतना सब ऐतिहासिक हुआ है तो निश्चित रूप से नव दुर्गा कुवार सुदी एकम से लेकर विजयादशमी तक होने वाला कल्पद्रुम विधान भी ऐतिहासिक रूप में इसी पंडाल में संपन्न होगा। तो वो व्यात्मा, ये भादवा का महीना और पर्यूषण का पर्व खाने पीने के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं, ये तो समय पास करने के लिए नहीं, ये तो पाप काटने के लिए है, जाप करने के लिए है, आत्मा को विशुद्ध बनाने के लिए है। और ये पर्यूषण महापर्व शाश्वत महापर्व है, क्योंकि 10 लक्षण धर्म शाश्वत धर्म है, इसलिए ये 10 दिन भी शाश्वत पर्व के रूप में 170 कर्म भूमियां हैं, 5 भरत क्षेत्र की, 5 ऐरावत क्षेत्र की, 160 विदेश क्षेत्र की जो कर्म भूमियां हैं, 170 आर्य खंडों में यह
प्रथम दिन किस चीज का है? उत्तम क्षमा धर्म धारण कर। क्षमा क्या है? विचार करो, क्या है क्षमा? क्षमा कहाँ से आएगी? क्या हम आपको क्षमा देंगे कि भगवान आपको क्षमा देंगे? क्या आपका शत्रु आपको क्षमा देगा, या आपका परिवार आपको क्षमा देगा, या आपका पड़ोसी आपको क्षमा देगा? आपको कौन क्षमा प्रदान करने वाला है? विचार करें, सोचें। क्योंकि यहाँ मैक्सिमम लोग तत्वार्थ सूत्र के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और सब ज्ञानी जीव हैं। ध्यान रहे, क्षमा कहीं बाहर से नहीं आना है, क्षमा ऊपर से नहीं आना है, कोई हमें क्षमा देने वाला नहीं है, क्षमा बाहर की वस्तु नहीं है। क्षमा मेरी आत्मा की अलौकिक संपत्ति है, मेरी आत्मा की अलौकिक संपत्ति है। क्षमा मेरी आत्मा का गुण है, क्षमा मेरी आत्मा का स्वभाव है। बाहर से क्षमा नहीं आएगी, क्षमा तो अंदर से आने वाली है। बाहर से क्या आता है? बाहर से क्या आता है? क्रोध बाहर से आता है, क्षमा बाहर से नहीं आती। हम क्षमा इधर मांगे उधर मांगे, कोई से क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। पहले आपको अपनी आत्मा में क्षमा पैदा करने की जरूरत है। हमारी आत्मा में क्षमा पैदा हो जाएगी, शत्रु हमें क्षमा नहीं भी करेगा तब भी शत्रु मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। क्योंकि क्षमा मुझे अंतरंग में धारण करना है, दूसरा मुझे क्षमा नहीं दे सकता है। और दूसरा क्षमा दे भी देगा और मैं अंतरंग में क्षमा को धारण नहीं करूँगा तो दूसरे की क्षमा से मेरे अंदर कोई भी मुझे आत्मलाभ होने वाला नहीं। क्षमा के विषय में आचार्य भगवान कुंदकुंद देव ने लिखा है, कालुष्य अनुत्पत्ति क्षम। छोटा सा सूत्र है, याद कर लीजिए आप लोग। कालुष्य, बोलो, कालुष्य, कालुष्य अनुत्पत्ति, अनुत्पत्ति क्षमा। छोटा सा सूत्र है, कालुष्य अनुत्पत्ति क्षमा। बोलो, कालुष्य अनुत्पत्ति क्षमा। हाँ, छोटा सा सूत्र है, मूलाचार में भी यही सूत्र आया है, भगवती आराधना में भी यही सूत्र आया है, कालुष्य अनुत्पत्ति क्षमा। छोटी सी बात है, इसको हम लोग समझ लेंगे, क्षमा हमारे अंदर आ जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब देखिए, मुझे क्रोध उत्पन्न हो गया और मैं क्षमा मांग रहा हूं। आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, मुनियों की क्षमा ऐसी नहीं होती। क्यों? अभी हम श्रावकों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम अपनी बात कर रहे हैं, आप लोगों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप लोगों की चर्चा अभी थोड़ी देर में करेंगे। क्योंकि क्षमा धर्म जो है अथवा ये 10 धर्म हैं, इनको किसी भी जिनागम में श्रावक धर्म नहीं कहा है। ध्यान देना, इन 10 धर्मों को श्रावक धर्म नहीं कहा है, इन 10 धर्मों को श्रमण धर्म कहा गया है। ये 10 धर्म जो है ना, श्रावकों के नहीं है, ये 10 धर्म साधुओं के धर्म है ना। तो सबसे पहले हम अपनी बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं। कालुष्य अनुत्पत्ति क्षमा मतलब मेरी आत्मा में कलुषता उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए। आचार्य देव कह रहे हैं, ये संत हे साधक, वह आपकी उत्तम क्षमा है।
ऐसे बहुत सारे संत हुए जिनके नाम उंगलियों पे नहीं गिने जा सकते। बहुत लंबी लिस्ट है ऐसे संतों की जिनके जीवन में कलुषता उत्पन्न ही नहीं हुई। गजकुमार मुनि सिर के ऊपर सिगड़ी जला दी थी। अब सोमदेव ब्राह्मण उसके अपने ससुर जी ने और गजकुमार मुनि कालुष्य अनुत्पत्ति, कालुष उत्पन्न नहीं हुआ, एकदम साम्य भाव, समता भाव। देखिए, मस्तक के ऊपर भले ही सिगड़ी जल रही हो, लेकिन मुनिराज गजकुमार की आत्मा में प्रकृति से, स्वभाव से, आत्मा के स्वभाव का ऐसी फिट था कि सिर के ऊपर अग्नि जल रही है, लेकिन अग्नि उनके दिमाग में प्रवेश नहीं कर रही थी। और वे अगर अग्नि दिमाग में प्रवेश कर जाती, गुस्सा आ जाता, तो तपस्या भंग हो जाती, मुनि पद भंग हो जाता। लेकिन क्रोध नहीं आया, क्योंकि दिमाग में एसी लगा हुआ था, आत्म स्वभाव का एसी। और गुण स्थानों को ऊपर चढ़ करके छपक सेड़ी मार करके केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए और निर्वाण की सिद्धि हो गई। इसको कहते हैं कालुष्य अनुत्पत्ति क्षमा। 5 पांडवों को पूरे शरीर पे लोहे का मुकुट तपता हुआ लगा दिया, लोहे का हार, लोहे के बाजूबंद लाल लाल तपते हुए, पूरा शरीर गीली लकड़ी की तरह जल रहा है। लेकिन 5 पांडव के अंदर दिमाग में लोहे का मुकुट भले लाल तप लगा हो, लेकिन उनके दिमाग के अंदर, आत्मा के अंदर आत्म स्वभाव का एसी लगा हुआ था। तो वो अग्नि अंदर नहीं जा रही थी, शरीर को जला रही थी अग्नि, लेकिन अंतरंग आत्मा को नहीं जला रही थी। और वे 3 पांडव ध्यान करके केवल ज्ञान को प्राप्त करके निर्वाण सिद्धि करते हैं, और 2 पांडव ध्यान करके सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त करते हैं। भव्यात्माओं, इसे कहते हैं कालुष्य अनुत्पत्ति क्षमा। अब है घोष मुनि के दोनों हाथ, दोनों पैर काट दिए, फिर भी मुनि महाराज ध्यान में केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। संजयंत मुनि को उठा करके समुद्र में फेंक दिया, फिर भी मुनि महाराज ध्यान में विराजमान और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। भगवान पारसनाथ के ऊपर कमठ ने इतना उपसर्ग किया, लेकिन फिर भी भगवान के दिमाग में बिल्कुल ठंडा एसी लगा हुआ था, आत्म स्वभाव प्रकट हो रहा था अंतरंग से, बाहर से उपसर्ग चल रहे थे। पता चला गुणस्थान को ऊपर चढ़ के श्रेणी मार करके भगवान पारसनाथ केवल ज्ञान को प्रकट कर दिया। भव्यात्माओं, इसे कहते हैं कालुष्य अनुत्पत्ति क्षमा। बहुत लंबी लिस्ट है ऐसे महापुरुषों की, हमने 10-20 नाम आपको बता दिए हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, हम लोग गिनती नहीं कर सकते कितने मुनियों ने इस उत्तम क्षमा धर्म को धारण करके केवल ज्ञान प्राप्त किया है और निर्वाण की सिद्धि प्राप्त की है। और कुछ मुनियों ने समाधि मरण करके स्वर्गों की विभूति को प्राप्त किया है। बहुत लंबी लिस्ट है। आज इस उत्तम क्षमा धर्म के दिन परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे जीवन में भी ऐसा क्षमा धर्म आए कि कलुषता उत्पन्न ही ना हो। वह दिन कब आए जब पांडवों जैसी, गजकुमार मुनि जैसी समता अपने जीवन में आ जाए, उत्तम क्षमा धर्म धारण कर ले। ये तो थी संतों का उत्तम क्षमा धर्म। अब आपके साथ वार्तालाप कर लेते हैं।
भैया अभी अपन पूजा करेंगे। उत्तम क्षमा गहो रे भाई, ई भव जस पर भव सुखदाई, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो। ऐसा ना हो कि मंदिर में तो उत्तम क्षमा गहो रे भाई, ई भव जस पर भव सुखदाई, और अभी भोजन करने के लिए बैठेंगे, दाल में नमक नहीं हुआ, सासू घर गई और बहू ने अच्छी बढ़िया एकादशी की व्यवस्था नहीं की तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। नहीं, संत जन जब इतनी बड़ी क्षमा धारण कर सकते हैं तो हम लोग श्रावक हैं, कम से कम छोटी मोटी क्षमा तो धारण कर ही सकते हैं। क्रोध मत करो, थाली को सुदर्शन चक्र की तरह मत फेंको, भैया नमक मांग लो। अरे नमक मांगने से काम चल सकता है तो गुस्सा क्यों कर रहा है? ध्यान दें, स्वावलंबन शांति का बहुत बड़ा उपाय है। जितने आप परावलंबी होते जाएंगे उतनी ज्यादा कसायों की समस्या बढ़ती जाएगी, और जितने आप स्वावलंबी बनेंगे उतना ज्यादा आप स्वस्थ, सुखी और शांतिमय जीवन जिएंगे। बहुत बड़ा सूत्र है स्वावलंबन और मितव्ययता। स्वावलंबन और मितव्ययता, स्वावलंबी रहेंगे तो अपने आप कम खर्चा होगा, और परावलंबी होंगे तो अपने आप आपका खर्चा बढ़ जाएगा। दोनों समस्या, एक धन की समस्या, दूसरा दूसरे को झेलने की समस्या। कुछ लोग क्या करते हैं, पति भी बाहर काम कर रहा है और पत्नी भी बाहर काम कर रही है, अब दिन भर के लिए एक नौकर नौकरानी परमानेंट रख लिया। क्या हुआ भैया? आपको शांति रहेगी कि अशांति रहेगी? बताओ। पति बाहर काम कर रहा है, पत्नी भी बाहर काम कर रही है, आपने घर के काम के लिए, बच्चे को संभालने के लिए एक जोड़े को रख लिया है। उन्होंने कहा आदमी बाहर का काम कर देगा, औरत घर का काम कर देगी तो अपने शांति रहेगी। अब आप हमें ये बताइए, आपने शांति को रखा है कि अशांति को पैसे देकर मोल ले रहे हो? ये बता दो भैया। ध्यान रहे, एक पति कमाने वाला है और पत्नी ने घर के काम कर लिए तो क्या हुआ? आप स्वावलंबी हो गए और मितव्ययी हो गए, दोनों काम आपके सिद्ध हो गए। और पत्नी आत्मीयता के साथ में जितने अच्छे से घर के काम करेगी, कम खर्चे में काम चला लेगी, सारे काम व्यवस्थित करेगी, उतने अच्छे से काम नौकरानी कभी नहीं करेगी। अब देखिए, आप दोनों कमा रहे हैं और अब जो पति पत्नी दोनों तुम्हारा काम कर रहे हैं, भले ही काम करें ना करें, मक्कारी मिलाएं, कुछ भी करें, आप तो बाहर चले गए दोनों। अब वो क्या कर रहे हैं आपको क्या पता? अब वो तो आराम से एसी चला करके सोएंगे, आप तो बाद में आओगे। बे आपके डल्लब के गद्दों पे पहले ही दिन भर सो लेंगे आराम से, तुम तो रात में आओगे, शाम को आओगे। घर खुला है, माँ का चाबी उसके पास, दिन भर वो भोगेगा, शाम को आप जब आओगे थके आ रहे, तो क्या होगा? आपके पास 2 फैमिली का खर्चा हो गया। ऐसे एक फैमिली का खर्चा था, आप 2 कमाने वाले थे, उनके पूरे परिवार का खर्चा आपके मत्थे आ गया। अच्छे से दोगे तो ठीक, नहीं तो चोरी करके लेगा।
दूसरी समस्या क्या है, आज के समय में किसी का विश्वास नहीं है। कितनी घटनाएं आप लोग मोबाइल में न्यूज में सुनते होंगे, कितनी घटनाएं अखबार में देखते हैं हम लोग कि वो नौकर पूरा घर को सफाया करके चला गया, वो नौकर ज्वेलरी चुरा रही, पैसा चुरा लिया, ये चुरा लिया, वो चुरा लिया। दूसरी बात ये, नौकर कभी भी आपके बच्चे की अच्छे ढंग से परवरिश नहीं कर सकता है। जो बच्चे की परवरिश एक माँ कर सकती है, वो परवरिश नौकर कभी नहीं कर सकता। भाई आत्माओं, तो आपके बच्चे बिगड़ गए, आपकी परवरिश से गए। यहां तक भी ठीक है भैया, चोरी चुरा ली। एक और समस्या है कि वे नौकर इतने हावी हो जाते हैं, ये तो पुरानी परंपरा है। सत्येंद्र राजा को काष्टांगर उनके मंत्री ने ही मार दिया था, पुरानी परंपरा है। नौकर अगर अपने मालिक को मार दे कोई बड़ी बात नहीं, थोड़े से अहंकारी नौकर होते हैं, उसने कोई गलती करी, आपने डांटा, उसने बैर बांध लिया। आज के समय में सब कृतज्ञ हैं, कृतज्ञता रही कहाँ है, किसका विश्वास करोगे? तो भैया आपने स्टाफ रख के शांति ली के अशांति ली। और ध्यान रखना, कुछ भी कहोगे क्रोध पैदा होगा, कसाय पैदा होगी। आप जितने स्वावलंबी रहेंगे उतना ज्यादा शांति और कम पैसे में, कम खर्च में आपका घर का परिवार चलता रहेगा और आराम से आप मंदिर आ सकोगे, पूजा पाठ कर सकोगे, सारे काम कर सकोगे। तो भव्यात्माओं, स्वावलंबन और मितव्ययता ये हमारे क्रोध को कम करने के निमित्त बन सकते हैं, मिल सकते हैं। हमें देखना है कि आखिर क्रोध उत्पन्न क्यों होता है। क्रोध उत्पन्न होने का सबसे पहला सूत्र है अपेक्षा की उपेक्षा। हम जो अपेक्षा कर रहे हैं, हमारा मन चाहा काम नहीं हुआ, मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, तुरंत क्रोध भड़कता है। आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे हॉस्टल में डाला था, लाख रुपए महीने का खर्चा आप दे रहे थे, कब से? कक्षा 1 से। 12 साल हो गए लाख रुपए खर्चा देते देते, और अगर किसी अच्छे कंपटीशन में आपका बच्चा नहीं निकला, उस समय आपका क्रोध देखने लायक होता है, और उस बच्चे का भी क्रोध देखने लायक होता है। कितने बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, उसका कारण यही है अपेक्षा की उपेक्षा। लड़कियों की शादियां नहीं हो रही हैं क्रोध में, क्यों? अपेक्षा की उपेक्षा। वो चाहती ऐसा पति मिले, ऐसा पति मिले, ऐसा परिवार मिले, इतना कमाने वाला होना चाहिए, सास ससुर के साथ नहीं रहना है, संयुक्त परिवार में नहीं रहना है, अकेले रहना है, ये करना है, ये करना है, ये सब नहीं मिला तो क्रोध है ना, घर परिवार का नाश कर देगी वह। लड़का चाहता है बिल्कुल हीरोइन लड़की चाहिए, और वो भी कमाने वाली चाहिए, और नहीं मिली तो भैया अपेक्षा की उपेक्षा। जो घर में पत्नी आई है ढंग से बात नहीं करेगा, जो पति मिला है उससे ढंग से बोलेंगे चालेंगे नहीं, और पता चलेगा लड़ाई होकर के साल 6 महीने में तो अलग अलग। अब रहो जिंदगी भर अलग अलग। दूसरा विवाह कर लिया, साधु संत आहार नहीं देंगे, दूसरा विवाह कर लोगे, और भी समाज में वो प्रतिष्ठा थोड़ी ना रहती है। हाँ, कोई परिस्थिति कारण हो तो बात अलग है, बिना मतलब लड़ाई झगड़ा करोगे कुछ भी होने वाला नहीं है। ये जितने भी डाइवर्स हो रहे हैं, जितने भी पहले बहुओं को जलाया जाता था, सासें जलाती थी, अब सासों को बेचारी बहुएं अग्नि में भले ही नहीं जलाने, लेकिन उपेक्षा की अग्नि में और क्रोध की अग्नि में तो जला ही रही हैं। तो ये क्या है? अपेक्षा की उपेक्षाएं, क्रोध भड़कता है। और जब हम अपेक्षा ही नहीं करेंगे, हम स्वावलंबी हो जाएंगे, तो बहुत सारे क्रोध के निमित्त हमारे कम हो जाएंगे। बहुत सारी इच्छाएं करेंगे, स्वयं परेशान, दूसरे को परेशान, बहुत सारा मन चाहा मनमानी करेंगे, स्वयं
परेशान, दूसरे के लिए परेशान, दोनों परेशान हो गए। तीसरा कारण होता है क्रोध उत्पत्ति का मानसिक अस्त व्यस्तता। जब हमारा दिमाग ठिकाने नहीं होता, हमारे जीवन के कोई लक्ष्य क्लियर नहीं होते और हमें पता नहीं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, व्यक्ति के अंदर निर्णय क्षमता नहीं होती। बहुत बड़ी बात है निर्णय क्षमता। मैंने अपने जीवन में 15 वर्ष की उम्र में ये निर्णय कर लिया था कि मुझे आत्म कल्याण के मार्ग में जाना है, मुझे आरिका बनना है। कितने साल की उम्र में? 15 साल की उम्र में ये निर्णय कर लिया था कि मुझे साधना के पथ पर जाना है, साधु बनना है। और आजकल के बच्चे 25-30 साल तक सोच नहीं पाते कि मुझे करना है। 25 साल के व्यक्ति से पूछे तेरी शादी हो गई? नहीं, बोले अभी तो शादी करनी नहीं है, अभी तो हमने सोचा ही नहीं है। सोचेंगे जब 30-35 साल का हो जाएगा तब वो सोचेगा, और उसके बाद में ना लड़की मिलने वाली ना लड़का मिलने वाला, फिर कंप्रोमाइज करो लड़ाई झगड़ा करके, अलग अलग सारा जीवन अस्त व्यस्त। मानसिक रूप से जो व्यक्ति अस्त व्यस्त रहता है, जिन लोगों की निर्णय क्षमता सही नहीं होती है, कहते हैं मन दरिया आदमी और जीभ चटो लुगाई। मतलब स्त्री हो उसकी जीभ चटू हो तो वह कभी किसी काम में सफल नहीं होगा, उसका दिमाग अस्त व्यस्त रहेगा। और मन दरिया आदमी आज कुछ सोचेगा, कल कुछ सोचेगा, परसों कुछ सोचेगा। जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है, कभी लगता है डॉक्टर बने, कभी लगता है इंजीनियर बन जाए, कभी लगता है सीए कर ले। भैया ये कुछ नहीं करेंगे, ये खाली सोचते रहेंगे। जो आदमी सोचता रहे कि साधु बने कि शादी करें, सोचता रहे 30 साल तक कि हम साधु बने कि शादी करें, भैया ये ना साधु बनेगा ना ढंग से शादी करके गृहस्थी निभा पाएगा। ये दोनों काम नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी निर्णय क्षमता नहीं है। तो जिन लोगों की निर्णय क्षमता नहीं होती है, महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं और महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप पुरुषार्थ करने का भाव नहीं होता, आलसी टट्टू होते हैं। वो खाली सोच सोच करके, एक वो पहले टीवी में सीरियल आता था बहुत पुराना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। वो मुंगेरी लाल के सपनों की तरह प्रैक्टिकल जिंदगी को ना समझ करके हर चीज को सपने की तरह पाना चाहते हैं। वो मिलेगा नहीं, दिमाग अस्त व्यस्त रहेगा, तो उनके अंदर चिड़चिड़ापन, उनके अंदर क्रोध और दूसरों की उपलब्धियों को देख करके हमेशा ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव पैदा होता रहेगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा अंदर 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 क्रोध से झुलसता रहेगा। मानसिक अस्त व्यस्तता, अस्वस्थता। व्यक्ति ज़्यादा लंबे समय तक बीमार होता है ना, और पड़ा पड़ा रहे, है ना, जिसको काम करने की आदत हो, अब उसको बेड पे डाल दो, डॉक्टर कह दे कि भैया डिस्क स्लिप हो गई है, आप 6 महीने तक आप तो बेड रेस्ट करो, तो उसके लिए तो बेड रेस्ट करना बड़े संकट वाला काम हो जाएगा। अनिवार्य तो है, बेड रेस्ट तो करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। कोई ऐसे बीमार हो जाए कि उठ ही नहीं पाए, चल ही नहीं पाए, कोई अच्छा खासा बोलने वाला आदमी होए और उसको एक साइड से लकवा है, वो बोल ही नहीं पाए। एक सज्जन थे, एक जगह हम लोग थे, बहुत अच्छी स्पीच देते थे, एक नंबर स्पीच देते थे। उनको कभी भी किसी भी कार्यक्रम में कभी भी कैसे भी माइक पकड़ा दो, पूरी सभा को एकदम बांधने की कला उनके अंदर थी। उनको क्या हुआ, लकवा लग गया एक साइड में। अब लकवा लग गया तो एक साइड का वो एकदम से हो गया। अब वो बोले भी तो ऐसे थोड़ा ऐ करके बोलने लगे, माइक पे बोलने का तो काम खत्म ही हो गया। अब वो बोल नहीं पाते थे तो उनको इतना चिड़चिड़ापन, उनको इतनी गुस्सा आती थी कि हम क्या कर दें, है ना। तो अस्वस्थता, कभी कभी अस्वस्थता भी क्रोध का, चिड़चिड़ेपन का कारण हो जाती है। और दूसरा बात, खान पान का प्रभाव। सादा खाओगे, उबला हुआ खाओगे, फल ज़्यादा खाओगे, पानी की वस्तुएं खाओगे, सिंपल भोजन करोगे तो आपके अंदर अच्छे अच्छे विचार आएंगे, मन शांत रहेगा, तन शांत रहेगा। और ज़्यादा भड़कीला तला हुआ और ज़्यादा मिर्च मसाले वाला, ज़्यादा गरिष्ठ खाएगा तो पानी कम पिया जाएगा और फिर धीरे धीरे गैस
बनेगी, ये होएगा, माथे पे गैस चढ़ेगी और पता चलेगा एकदम चिड़चिड़ापन और गुस्सा हो रहा है। तो इस प्रकार से भोजन भी जो हम करते हैं वह भी क्रोध का कारण हो सकता है। और भी बहुत सारे क्रोध के निमित्त हो सकते हैं। जितने लोगों के जीवन में क्रोध उत्पन्न होता है उतने निमित्त हो सकते हैं, लेकिन निमित्त मिलने पर भी मुझे गुस्सा ना आए वह है क्षमाधन। क्योंकि क्रोध आपने कर लिया, नुकसान किसका हुआ? सामने वालों को तो ठीक है, कर्म का उदय है, हम निमित्त बन गए क्रोध करके, लेकिन नुकसान किसका हुआ? कर्मबंध मुझे हुआ। तो अगर मैं क्षति से बचना चाहता हूँ, नुकसान से बचना चाहता हूँ, तो क्षमा धारण करने में दूसरे का फायदा नहीं है, क्षमा धारण करने में मेरा अपना ही फायदा है। तो क्षमा धारण करें। कैसे हो सकती है क्षमा धारण? सबसे अच्छा उपाय तत्व चिंतन। तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं, सब तत्व चिंतन वाले। मेरे जीवन में जो भी होना है, जो भी हुआ है, सब मेरा कर्म का उदय है, दूसरे का कहीं किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है। जब हम ऐसा सोचेंगे तो आप अपने कर्मों से लड़िए, अपने कर्मों पर फिर क्रोध कीजिए, दूसरे के ऊपर क्रोध नहीं कीजिए। अब इतना चिंतन तो सबके जीवन में आता नहीं है। क्या किया जाए भैया? जब बात खिंचने लगे ना तो दूर दूर हो जाओ, स्थान छोड़ दो। आज नहीं, अब समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सोच के जवाब देंगे, 2 दिन बाद बात करेंगे। तो समय का परिवर्तन करने से हमारा भी दिमाग ठंडा होगा, अगले का भी दिमाग ठंडा होगा और बात टल जाएगी। और ज्यादा मान लीजिए सामने वाला बोल ही रहा है, बोल ही रहा है, बोल ही रहा है, वो कल पर डालने के लिए तैयार नहीं है, तो अंतिम उपाय क्या है? मौन। जवाब मत दो। कुछ भी कह रहा है कह लेने दो, कह लेने दो, कह लेने दो। एक तरफ से अग्नि कितनी जलेगी? आखिर उस अग्नि को कहने वाला भी तो बोल बाल के अंत में थक जाएगा, उसको चुप होना पड़ेगा, है ना? तो मौन ले लीजिए, आप शांत हो जाइए, उसको जो कहना है सो कह लेने दो। 2 दिन बाद बैठ करके शांति पूर्वक बैठ करके बात करेंगे, है ना? इस प्रकार से समय का परिवर्तन, जवाब नहीं देकर मौन धारण कर लेना, तत्व का चिंतन, अपने कर्म के उदय का चिंतन करना, अथवा जब भी गुस्सा है तो अपने अंदर गर्मी बढ़ती है। अब आप अकेले ही हैं, अब आपको गुस्सा अंदर से आए जा रही है, आ जा रही किसी के ऊपर, तो आप डबोकार मंत्र पढ़ करके ठंडा पानी पी लीजिए, उससे भी आपका गुस्सा शांत होगा। आपके अगर तामसिक वृत्ति है, आपको जबरदस्ती गुस्सा आता है, तो आप थोड़ा सा खाने पीने में सुधार कीजिए, है ना? फल और उबला भोजन करना, सादा भोजन करना शुरू कीजिए। ज़्यादा मिर्च मसाले वाला, तड़के वाला, भड़कीला भोजन थोड़ा सा कम कीजिए। इन सब चीज़ों को करते करते आपका क्रोध कम उत्पन्न होगा। दूसरी बात यह है, अगर मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, क्योंकि पुरुषों के अंदर अक्सर होता है, अगर व्यापार की कोई समस्या है तो पुरुष का दिमाग 24 घंटे, चाहे वो सो रहा हो, चाहे खाना खा रहा हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, उसका दिमाग अस्त व्यस्त रहेगा। अब वो गुस्सा कभी मम्मी पे निकालेगा, कभी पापा पे निकालेगा, कभी बच्चे पे निकालेगा, कभी पत्नी पे निकालेगा, कभी स्टाफ पे निकालेगा, कभी ग्राहक पे निकालेगा, कभी व्यापारी पे निकालेगा, कभी ऑफिसर पे निकालेगा, कभी कुछ नहीं है तो सामान के ऊपर ही निकालेगा गुस्सा, और ज्यादा हो जाएगा तो गुस्सा अपने ऊपर भी निकाल सकता है, ऐसा भी होता है। तो इसके लिए भगवान महावीर ने कहा है, न्याय नीति पूर्वक व्यापार करें। न्याय नीति पूर्वक, हमारे पास कम पैसा है तो हम कम पैसे में शांति से जीना सीखें। एक लेखक ने लिखा है, जिस व्यक्ति को कम पैसे में सुखी रहना नहीं आता, शांति से जीना नहीं आता, उसके लिए अगर पैसे का ढेर लगा दिया जाए तब भी वह सुखी नहीं रह सकता, वह शांति से
नहीं जी सकता, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं तो बहुत छोटी सी हैं, थोड़ी सी हैं, लेकिन हमने उन आवश्यकताओं को बहुत बड़ा कर लिया है और उनके लिए हम निरंतर 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 परेशान रहते हैं। तो इसलिए अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें, अपने व्यापार को व्यवस्थित करें। जितना हम कमाते हैं, कहा है कुवत कम गुस्सा ज्यादा, कुवत कम गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का, और आमद कम खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का। जितनी आमदनी है उतना खर्चा करें, जितना भाई हमारा चादर है उतने ही पैर फैलाएं, उतने में ही हम खुश रहें, तो हम बहुत सारे अनावश्यक क्रोध से बच सकते हैं, सुखी और शांतिमय जीवन जी सकते हैं। भव्यात्माओं, समय आपका हो गया, तो ध्यान रहे, आज का दिन चिंतन करें, मनन करें, विचार करें, मेरे जीवन में कब कब क्रोध आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, मैं उन क्रोध के कारणों को कैसे अपने जीवन में कम कर सकते हैं, क्या हम अपने जीवन में उपाय करें जिससे हम शांतिमय और सुखमय जीवन जी सकें। और ऐसा चिंतन करें, विचार करें, मनन करें, मंथन करें और अपनी दैनिकचर्या को, अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास करें और ये श्रमण धर्मों को अपने जीवन में कुछ न कुछ मात्रा में, अंश मात्र सही जीवन में उतारने की प्रयास करें, जिससे हमारा यह पर्युषण महापर्व सार्थक और सफल हो सके। जय बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की जय।